इंटरमीडिएट बोर्ड को विज़िट किया है और हमारे सेक्रेटरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी साहब, हमारे सुमरो साहब और चेयरमैन साहब जो हमारे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमने पहले भी आप लोगों को गुजारिश की थी कि हम चाह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी बेस पे जाएं, जिसमें ह्यूमन चीज़ें जितनी भी हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट को हम कम रखें, ताकि जो लोगों की शिकायतें आती हैं कि भाई जो पेपर्स हैं वो सही तरीके से चेक नहीं हो रहे या फिर जो मार्क्स है उसमें मैनिपुलेशन होती है, तो उसको कम करने के लिए हम ये एक एशियन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है और फिर जो वो हमें असिस्ट कर रहे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पे करेगी, लेकिन हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह ताला 2025 का जो इम्तिहान होगा उस पर हम कोशिश करेंगे कि हम ई मार्किंग पे जाएँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप बोर्ड आए हैं, बोर्ड का हाल तो आपको पहले ही पता ही है, अच्छे हालात नहीं है, ना मुस्तकिल चेयरमैन है, ना सेक्रेटरी है, ना नाज़िम इतरात है। एग्री। देखिए, मसले मसाइल हैं, लेकिन वो मसले मसाइल कुछ मिनिस्ट्री की तरफ से होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो हमारे कोर्ट्स में मामला पेंडिंग हैं। हमने अपने लॉ ऑफिसर को भी कहा हुआ है, एडवोकेट जनरल से भी बात हुई है। हम चाहते हैं कि अगर हाई कोर्ट से हमें ये हमारी जो पिटीशन चल रही है वो अगर ख़त्म हो जाएगी, फिर सर्च कमेटी के थ्रू हम परमिट लोग अपॉइंट करेंगे और वही लोग जिनका टेन्योर पोस्ट भी होगी और वो उस तरह से फिर करेंगे ताकि उनको पता होगा कि हम 4 साल के लिए या 3 साल के लिए जो उनका टेन्योर है वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अब हमारे साथ मजबूरी ये है कि कोर्ट की तरफ से हम किसी को हटा भी नहीं सकते और नए किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, तो जब तक वो मसला ख़त्म नहीं होगा तब तक हम बेबस हैं। सर सर मैं बिल्कुल रिव्यू करेंगे। प्रिंसिपली मिनिस्टर एजुकेशन के साथ हमारा तय हो गया है कि इंशाल्लाह ताला हम मार्च में इम्तिहान लेंगे। अगला जो नेक्स्ट इम्तिहान आएगा वो, और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से पंजाब में होता है, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, हम उनके साथ भी बैठेंगे और हम चाहेंगे कि पूरे मुल्क में जिस तरह से इम्तिहान हो रहे हैं सिंध में भी उस तरीके से होगा और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम मार्च में करें। नहीं, उसको देखें, हमने ज़ाहिर है यहाँ पे किसी ने तो बैठना होता है और चेयरमैन की जगह पे चेयरमैन नहीं बैठना होता है। पहला साहब जो था उसको भी कोर्ट ने हटाया, मैंने नहीं हटाया। ज़ाहिर हम मजबूर हैं, कोर्ट का जो हुक्म होगा वो हमने मानना पड़ता है। अच्छा सर, मैट्रिक बोर्ड के जिस तरह के इम्तिहानात हुए वो आपके पार्टी के बदनामी का सबब बनते हैं, वहाँ आप लोगों ने एक्शन भी लिया, जिस तरह कंट्रोलर को हटाया। अब सेक्रेटरी साहब ने वहाँ जो कुछ भी किया उस पर आप लोगों ने बेशक एक्शन लिया है कि वहाँ एक इंक्वायरी हो रही है, लेकिन सेक्रेटरी को वहाँ कोई नहीं हटा रहा, मतलब उसके नीचे जो है ना सब कुछ वो हो रहा है। देखें, आपकी बात अपनी जगह पे। देखिए, अगर इंक्वायरी जब तक होती नहीं है, इंक्वायरी आती नहीं है, तब तक हम किसी बंदे को अगर हटा दें तो फिर मेरे ख्याल में उसके साथ भी ज़्यादती होगी। अगर इंक्वायरी में वो कहीं गलत पाया गया तो उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन हो। देखिए, मेरे नोटिस में ऐसी बात नहीं है, आप बता रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो हम उसको चेक करते हैं, इंशाल्लाह ताला उसके खिलाफ एक्शन होगा। और हम इस तरह से किसी भी ऐसा कोई काम बोर्ड या हमारी मिनिस्ट्री नहीं करेगी जो बदनामी का बायस हो। अच्छा मकरम साहब, ये भी बताइएगा, ये भी सर बताइएगा, रेनोवेट कर रहे हैं सर।
का काम दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट। लाइब्रेरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी है और इस लाइब्रेरी को भी हम रिन्यूएट करेंगे और लाइब्रेरी को लाइब्रेरी रखेंगे। अच्छा मलकान साहब ये बताइएगा, जैसे चेयरमैन है आपके कराची बोर्ड के, अभी पुरखास को भी देख रहे हैं और यहाँ पे भी देख रहे हैं, कोई ऐसा और बंदा नहीं है अहल के दो जगहों की बजाय एक अलग बंदा कराची बोर्ड के लिए हो, बड़ा शहर है इस हवाले देखिए से? बड़ा, मैं एक अर्ज़ कर दूँ, बड़ा शहर है तो ज़ाहिर है अब इतना बड़ा शहर है उसमें एक कमिश्नर फ़र्ज़ करें। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर कहीं मीरपुर ख़ास का बंदा यहाँ आ गया, ड्यूल चार्ज होती रहती हैं, पहले भी हुई हैं, इस तरह से तो नहीं है। अगर किसी एक बंदे के लिए किसी को पसंद नापसंद हो तो वो अलहदा बात है, लेकिन अदरवाइज़ ऐसी चीज़ नहीं है, एडिशनल चार्ज मिलते रहते हैं। और फिर मैं उसमें और करूँ वो ये कि जिस दिन हमारे पहले वाले चेयरमैन को कोर्ट ने हटाया उसी दिन दूसरे दिन से पेपर शुरू हो रहे थे। अगर यहाँ चेयरमैन नहीं होता तो फिर कौन संभालता इन सारी चीज़ों? आपके पास यूनिवर्सिटीज़ का चार्ज भी है और कम से कम 6 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बगैर वाइस चांसलर के चल रही है। सर्च कमेटी की तरफ से वो उनकी नॉमिनेशन जा चुकी है, लेकिन उसमें कभी वो इंक्वायरी के लिए चला जाता है, कभी वो हिसाबदारों के कोई देखें, कोई इंक्वायरी, कोई महीने 8 महीने मैं अर्ज़ करूँ एक साल से वाइस चांसलर नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटी का? लॉ यूनिवर्सिटी कराची। अब ला यूनिवर्सिटी के 2 मरतबा इंटरव्यूज़ हुए हैं, लेकिन उन दोनों में कोई क्वालिफाई नहीं हुआ। तो अब मैं आपके लिए एक ख़बर होगी, तो अब हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं कि इसकी एज जो है वो 62 से बढ़ाकर 65 की जाए, ताकि और लोगों को भी उसमें मौका मिल सके। जो हमारे जज साहबान रिटायर होते हैं तो ताकि वो उसमें आ सके। अब जब सुप्रीम कोर्ट अगर सर्च कमेटी किसी को क्वालिफाई नहीं करेगी तो फिर हम उसको वीसी तो नहीं लगा सकते। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर।